दोस्तों, आप तो केचुआ ज़रूर देखे होंगे या आप इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि आखिरकार बारिश के समय ही केचुआ क्यों ज़मीन की सतह पे रेंगने लगते हैं? आखिरकार इसका वजह क्या है? आपके मन में ख्याल ज़रूर आता होगा कि केचुआ पानी में डूबने की वजह से ज़मीन की सतह पे आकर रेंगने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनकर केचुआ मिट्टी खोदने वाले छछूंदर के कंपन के रूप में समझ जाते हैं और छछूंदर के भोजन बनने से बचने के लिए जमीन की सतह पर आकर रेंगने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको केचुआ से जुड़ी सारी जानकारियां आपको बताने वाला हूं। केचुआ एक प्रकार का कीड़ा है जो मिट्टी के अंदर रहता है। आमतौर पर हम इसे बरसात के दिनों में पानी और जमीन पर रेंगते हुए देखते हैं। यदि हम जमीन के अंदर गीली मिट्टी खोदते हैं तो हमें बहुत से केचुए देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सूखे जमीन पर इनको मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहता है। दोस्तों, केचुओं को किसान का दोस्त भी कहा जाता है क्योंकि इसके मल से मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसके कारण किसानों की पैदावार में इजाफा होता है। दोस्तों, दुनिया भर में केचुए की लगभग 7,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें करीब 2,000 से ज़्यादा प्रजातियां अकेले अमेरिका में ही पाई जाती है। केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेते हैं और उनके पास फेफड़ा या कोई अन्य श्वसन तंत्र नहीं होता है। अगर देखा जाए तो ये इनके लिए ही फायदेमंद है क्योंकि केचुआ हमेशा मिट्टी में ही रहते हैं और त्वचा से सांस लेने में आसानी होती है। हालांकि इन्हें डूबने का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है। केचुआ को अंधेरे में रहना काफ़ी ही पसंद है, इसलिए यह अधिकतर रात को ही बाहर निकलते हैं और यह दिन के समय लगभग 1.5 फीट नीचे रहते हैं, इसलिए इन्हें नाइट कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, केचुआ का मुंह का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसका मुंह और पूंछ एक जैसी होती है और यह दोनों तरफ से चल सकते हैं, इसलिए यह पता नहीं लग पाता है कि मुंह कौन सा है या कौन सा पूंछ है। दुनिया के सबसे बड़े केचुए ऑस्ट्रेलिया के गिप्सलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए इसे केचुआ का घर भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले केचुओं की लंबाई लगभग 3 फीट होती है और कई बार यह एक अजीब सी भयंकर आवाज भी निकालते हैं। यदि केचुओं को आधा भाग में काट दिया जाए तो यह मरते नहीं बल्कि कटा सिर का एक नया केचुआ बन जाता है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहां से काटा गया है, काटा टुकड़ा कितना बड़ा है। दोस्तों, केचुआ बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता है और आप इन्हें अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। हालांकि इनकी 50 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको आक्रामक माना जाता है। केचुआ सिर्फ गले सड़े फल और सूखे पत्ते खाते हैं। केचुआ मिट्टी में नमी बनाने और पोषक तत्वों को स्थानांतरित करने में बहुत ही मदद करते हैं। इसके अलावा यह पक्षियों को भोजन का स्रोत भी हैं। भारत में कुछ जगहों पर केचुओं से मछलियों को भी मारा जाता है। केचुआ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह मिट्टी से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं और यह ज़मीन को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि केचुआ एक अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं। यह आवाज़ पानी की तेज़ी से निकलने जैसी होती है। आवाज़ इतनी तेज होती है कि इसे ज़मीन के ऊपर से भी सुना जा सकता है। दोस्तों, केचुए की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के समय में यह जीव काफ़ी दुर्लभ हो चुके हैं। इसकी वजह यह भी है कि केचुआ एक साल में एक ही अंडे देते हैं, जिससे सिर्फ एक ही केचुआ निकलता है। दोस्तों, केचुआ एक ऐसे प्राणी है जिनके शरीर पर मादा और नर दोनों जननांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए अन्य केचुओं से इन्हें संबंध बनाने ही पड़ते हैं क्योंकि दोनों जननांग के बीच में दूरी ज़्यादा होती है। केचुआ 1 घंटे तक संबंध बना सकते हैं।
केचुआ के अंडे को कोकून कहा जाता है। कोकून का आकार गेहूं के दाने से भी छोटा होता है। एक बार में यह 15 से 20 कोकून देते हैं। एक कोकून से 3 बच्चे जन्म लेते हैं। बच्चों 30 से 45 दिन में प्रजनन लायक बन जाते हैं। दोस्तों, केचुए के शरीर में हड्डी नहीं होती है। शरीर का 90% भाग पानी ही होता है। दोस्तों, केचुआ के आँख और कान नहीं होते हैं। इसका आशय यह है कि केचुआ सुन और देख नहीं सकता है। यह एक रेंगने वाला प्राणी है जो केचुआ की गति और आगे पीछे दोनों तरफ की होती है। केचुए के शरीर में एक से ज्यादा दिल होते हैं। दोस्तों, यह प्राणी अपने वजन के बराबर मिट्टी खाता है। केचुआ के मल से खाद तैयार की जाती है और इसकी खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व साधारण मिट्टी की तुलना में काफी ज्यादा होते हैं। इसके शरीर पर मूत्र त्यागने के लिए कोई अंग नहीं होते हैं। मूत्र को शरीर की त्वचा से द्रव के रूप में केचुआ निकालते रहता है। केचुआ एक ऐसे जीव है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब इनके शरीर पर प्रकाश पड़ता है तो यह प्रकाश से दूर भागते हैं। यह प्राणी लंबा और बेलनाकार होते हैं। केचुआ का शरीर खंडों में विभक्त होता है। इनके शरीर पर करीब 100 से ज्यादा खंड पाए जाते हैं। केचुआ प्राणी की लंबाई लगभग 10 मिलीमीटर के आसपास होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां की लंबाई लगभग 12 फुट होती है। केचुआ को कई जानवर और पक्षी खाते हैं। इनमें कुत्ते, बिल्ली, सांप जैसे जानवर आते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में मनुष्य भी इनको खाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सा छोटा जीव लगभग 1 से 2 साल तक जीता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।